बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 177 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 178 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। और जितने भी मुखालिफिन हों या जितने भी लोग इस सीरीज के मुखालिफ हों, मैं अभी भी यही कहूँगा कि आज की एपिसोड बड़ी ही कमाल की एपिसोड थी। अगर आप एक हुक्मरान के तौर पर देखते हैं या अगर आप एक लीडर को देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ये एपिसोड बड़ी कमाल की थी, क्योंकि आज की एपिसोड में उस्मान बे ने जो कुर्बानी दी है वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए दी है। क्योंकि उलूगान ने यही बोला था कि मैंने आपकी सल्तनत में या आपके इलाकों में जितने भी किले आते हैं या जितने भी मतलब शहर आते हैं उन सब में मैंने ये जो जहर है वो उस पानी में मिला दिया है या कुओं में मिला दिया है। तो उसके बाद उस्मान बे ने ये फैसला किया कि मैं खुद अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन अपनी आवाम को या अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, इन मंगोलों को या इन काफिरों को। लेकिन फिर भी मंगोल और काफिर हैं वो फिर भी मुसलमानों पर या तुर्कों पर हमला करने से बाज नहीं आए और वही चीज इस एपिसोड में हमें देखने को भी मिली। खैर, इस आने वाले एपिसोड के ट्रेलर पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरा नया चैनल हिस्ट्री विद उसामा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब से नई वीडियोस इसी चैनल पे आएंगी और ओल्ड चैनल पर वीडियोस नहीं आएंगी अनटिल 18 मार्च। उस टाइम पे मैं देखूंगा कि क्या फैसला होता है यूट्यूब की तरफ से और उसके बाद मैं आगे उस चैनल का क्या करना है तब डिसाइड करूंगा। लेकिन तब तक के लिए वहां पर कोई भी नई वीडियो नहीं डाली जाएगी और यहीं पर आने वाले दिनों में आप नई वीडियोस को देख सकते हैं। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे दिखाए जा रहे हैं और उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो उलूगान से ये बात बोल रहे हैं या फिर जनरली ये बात बोल रहे हैं कि ओगोज और उनकी जो पाक नस्ल है या ओगोज और उनकी नस्ल जो है वो कभी भी कुत्तों के सामने घुटने नहीं टेकेगी। अब उस्मान बे तो उलूगान की कैद में मौजूद है, लेकिन बाला खातून, अलाउद्दीन बे और ओरहान बे आज़ाद हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस्मान बे को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि अब वो किस तरह से उस्मान बे को बचाते हैं। इन सीन्स में हम बाला खातून को देख सकते हैं और वो सोफिया पर हमला करती हुई नजर आ रही है और सोफिया भी हमले का हुक्म देती हुई चिल्लाती हुई दिखाई जा रही है। तो देखते हैं कि बाला खातून इस हमले से क्या हासिल करना चाहती हैं और ये हमला क्यों किया जाएगा। लेकिन साथ साथ इस सीन में भी उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात कह रहे हैं या बाला खातून का भी जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक खातून का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक मर्द या एक बहादुर। तो बेसिकली वो एक खातून और एक बहादुर का जिक्र करके आगे क्या बात कहते हैं आइए देखते हैं। उस्मान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही हैं कि एक खातून और एक बहादुर जब तक मौजूद हैं तब तक तुर्कों के दावे को या तुर्कों के इस जो कोशिश है या इस मकसद को जारी रखने के लिए कोई ना कोई लाजमन आ जाएगा, यानी कि मेरे बाद भी कोई ना कोई यहाँ पर लाजमी आ जाएगा जो इस मकसद के लिए लड़ेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर उस्मान बे को अपने ही कबीले के खेमे में लेकर आया जा रहा है और देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर इस सीन में हम इलबाई को काई कबीले के तख्त पर बैठा देख सकते हैं, यानी कि उस्मान बे के तख्त पर, और उलूगान उनके साथ खड़ा है और उलूगान ये कह रहा है कि काई कबीले का जो नया सरदार है वो सुंगुरतुकीन का पोता इलबाई है और यही वो वक्त होगा जहां पर उस्मान बे को इस राज के बारे में पता चलेगा। लेकिन सुंगुरतुकीन का पोता होकर इस तरह की गद्दारी करना मेरे हिसाब से नामुमकिन है, अनलेस
کہ उनको बचपन में ऐसा कोई जहर दिया गया हो जिसकी वजह से वो मंगोलों के तासर में आ गए हों। अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या चीज सामने आती है। Bu post her daim bizim hakkımızdır. Tamam, burada olacağız. इस सीन में इल्बाई ओस्मान बे से ये कह रहे हैं कि इस पोस्ट पर हमेशा से हमारा हक था, जिस पर ओस्मान बे काफी गुस्से में इल्बाई को चुप करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इल्बाई को हो सकता है बचपन में मंगोलों ने कैद में रखा हो और जहर से उनके जहन में ये तासर डाला हो कि ओस्मान बे ने जानबूझकर उनका हक मारने की कोशिश की है, या ये तख्त जो है उस पर ओस्मान बे का नहीं बल्कि इल्बाई का हक है। इसके साथ साथ होलाफिरा जो है वो ओरहान बे से कह रही है कि इस दफा आप बाबा बनने वाले हैं, यानी कि उनको एक अच्छी खबर दे रही हैं। Hala da beni kurtaramam. Andolsun ki bütün zalimlere boyun eğdirip यहाँ पर हम ओस्मान बे को कबीले के दरमियान बंधे हुए देख सकते हैं, यानी कि ओस्मान बे को बांधा जा चुका है और इल्बाई की बेटी आयशा भी इन चीजों को देख रही है। तो देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम ओरहान बे का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक दफा हम अपने वालिद यानी कि ओस्मान बे को बचा लें, उसके बाद मैं कसम खाता हूँ कि जितने भी जालिम हैं हम उनको गर्दन झुकाने पर या हमारे ताबे होने पर मजबूर कर देंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। bu cihanı birlikte titreteceğiz. Benim ardımdan gelecekler esarete asla boyun eğmez. और हान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि एक दफा हम अपने वालिद को बचा लें और जब हम उनको बचा लेंगे तो फिर हम दुनिया को लर्जा देंगे या अपनी ताकत से तमाम काफरों को कांपने पर या लरजने पर मजबूर कर देंगे। इसके साथ साथ ओस्मान बे यहाँ पर कबीले में बांधे जा चुके हैं और उनको सजा देने की तैयारी की जा रही है। और ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी आएगा, जो इस मकसद को या इस दावे को जारी रखेगा, वो कभी भी कैद को कबूल नहीं करेगा। यानी कि अभी आप लोगों ने मुझे कैद कर लिया है, लेकिन बाद में जो भी आएगा वो कैद को कबूल नहीं करेगा। Hakkın ve hürriyetin aşığı Türk'e kim diz çöktürebilir? ट्रेलर के लास्ट सीन में ओरहान बे अपने सिपाहियों को साथ लिए हुए हो सकता है कबीले की जानब ही बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ ओस्मान बे का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे तुर्क को जो हक और आज़ादी की ख्वाहिश रखता है उसको कौन झुका सकता है, या एक ऐसे तुर्क को जो सिर्फ आज़ादी हासिल करना चाहता है या अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको कौन झुका सकता है। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। और उलू खान भी यहाँ पर ओस्मान बे की जानब तीर मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ओस्मान बे का किरदार तो खत्म नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज ही उनकी है और वो इससे बच ही जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।